जय श्री राधे। एक है लौकिक दिनचर्या, लौकिक मर्यादा, लौकिक नियम, और एक है आध्यात्मिक नियम, आध्यात्मिक मान्यताएं, आध्यात्मिक सिद्धांत। आध्यात्मिक सिद्धांत में इस शरीर को जड़ माना गया और हमारे माता पिता भी जड़, हम भी जड़। जड़ से जड़ का प्रेम करना कभी नहीं कहा गया, अपितु ये कहा गया कि कौन किसका माता पिता। कोई किसी का माता पिता नहीं है, सब कृष्ण के दास हैं। ये सब आसक्ति का कारण है और संसार में आसक्ति होने से भगवान में आसक्ति नहीं हो सकती। इसलिए धीरे धीरे इस आसक्ति को हम कम करते जाएं और उससे पहले भगवान में, भगवान के भजन में आसक्ति को बढ़ाते जाएं। और जिन्होंने, हम आप लोग तो बहुत छोटे, में अपनी बात करता हूँ, बहुत प्राइमरी लेवल का हूँ मैं, तो हमारे आपके लिए तो माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बच्चों को भी देखना पड़ता है और भजन को भी देखना पड़ता है। तो हम तो अधम कोटि के साधक हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के साधक हुए, सिद्ध बाबा हुए, हरिदास जी हुए, गोपाल भट्ट जी हुए, दूसरे रूप सनातन गोस्वामी हुए, हमारे पंडित बाबा हुए, विमल कुंड वाले सिद्ध बाबा, या आज भी जितने भी सिद्ध बाबा या भजन रत फुल टाइमर्स बाबा है, उनको कोई माता पिता की परवाह नहीं है। न माता पिता में उनकी आसक्ति है, न वो माता पिता की सेवा करते हैं, न माता पिता से प्रेम रखते हैं। ये तो अध्यात्म जगत की बात है। लेकिन देखो भैया, सभी लोग तो अध्यात्म जगत में लगे हुए नहीं है फुल टाइमर में। देखो, मैं भी नहीं लगा हुआ हूँ, शायद मैं समझता हूँ आप भी नहीं लगे हुए होंगे। तो जो लोग फुल टाइमर नहीं हैं, जो लोग 100% या 90% भगवत सेवा, भगवत भजन, अध्यात्म में नहीं लगे हुए, एक तो वो लोग, और एक ऐसे लोग जिनको अध्यात्म का परिचय ही नहीं है। ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, ड्रिंक्स करो, होटलों में जाओ, इधर नाचो उधर नाचो, नौकरी करो, पैकेज बढ़ाओ, पार्टियां करो। उन लोगों के लिए ये कहा गया, महिमा मंडित किया गया, ग्लोरीफाई किया गया कि माता पिता भी कोई चीज़ है भैया। तुम केवल अपने अपने में मत रहो। माता पिता पृथ्वी पर भगवान का स्वरूप है। ये उन लोगों के लिए है जिनको, जो एक प्रकार से चारवाकी हैं। चारवाकी मतलब खाओ पियो मौज उड़ाओ। जो खाओ पियो मौज उड़ाओ, पिताजी माताजी को जो है अनाथ आश्रम में छोड़ दो, अपनी पत्नी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमो। उनके लिए कहा गया कि माता पिता जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, जिनके कारण तुम्हारा आज ये शरीर है और उस शरीर को तुम खा रहे हो, पी रहे हो और मौज उड़ा रहे हो, वो मौज का कारण कौन है? वो तुम्हारे माता पिता हैं। तो थोड़ा माता पिता की भी सेवा करो। बाकी इनमें प्रेम हो ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रेम का विषय एकमात्र श्री कृष्ण ही है। कृष्ण से ही प्रेम हो सकता है, न माता से हो सकता है, न पुत्र से हो सकता है। और उसका नमूना आपको सामने है कि सैकड़ों माता पिताओं को वही पुत्र, उनकी कोख से जाए हुए पुत्र अनाथाश्रम छोड़ रहे हैं। सैकड़ों ऐसी माता पिता हैं कि जिन्होंने पुत्र को उठा के, बहू को उठा के अलग कर दिया है, खुद मौज कर रहे हैं और पुत्र जो है भटक रहा है। ऐसी बेटियां हैं, इसमें ऐसे बच्चे हैं, ऐसी पत्नियां हैं जो तलाक लेके बैठी हैं, ऐसे पति हैं जो पत्नियों को मारते हैं, पीटते हैं, स्वार्थ के लिए, भोगने के लिए आ जाते हैं और उनका कोई भी दायित्व नहीं उठाते। तो प्रेम नाम की तो चिड़िया है ही नहीं संसार में। ये पहली बात तो किसी आध्यात्मिक उपदेश में कहा ही नहीं गया। प्रेम करो तो ईश्वर से करो, इनके प्रति कर्तव्य निर्वाह करो। तुम्हारा कोई पत्नी बन के आ गई है, तुम्हारा कोई पुत्र बन के आ गया है, ऊपर से कर्तव्य करो और इनकी आसक्ति में मत फंसो। ये आसक्ति है और ये स्वार्थ है। प्रेम की परिभाषा में ये संबंध माता पिता, पुत्र, पत्नी, बेटा, ये कुछ भी नहीं आता है। जिस बेटे के लिए आपने लिखा है ना कि बेटियों को गर्भ में
मार दिया जाता है, लड़कियों की लाइन लगा दी जाती है, और जब वो बेटा बड़ा होता है तो उसको भी भगा दिया जाता है, उससे भी मुकदमा चला दिया जाता है। या वही बेटा जिसको पाने के लिए आपने 6 लड़कियां पैदा कर ली, वही बेटा आपको जूते दिखाता है और आपको परेशान करता है। ठीक है, अपवाद आज भी हैं जिनमें संस्कार है, जिनमें सात्विकता है। ऐसा नहीं कि 100% लोग ऐसे हैं, लेकिन वास्तविकता संस्कार की यही है कि संसार में प्रेम कहीं नहीं है। प्रेम हो ही नहीं सकता, प्रेम हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे पीतल को सोना कहा ही नहीं जा सकता, हर चमकती चीज को सोना नहीं कहा जा सकता, तो आपस में जो दिखने वाला ये प्रेम है, ये प्रेम है ही नहीं, ये स्वार्थ है। और ये अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आसक्ति के लिए इसे हम लोग प्रेम कह देते हैं। ये प्रेम की परिभाषा में बिल्कुल नहीं आता। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल हरि